हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक कार्ड में लेके आया हूँ 3 स्टोन। पहला है वाइट स्टोन, दूसरा है पिंक स्टोन जो कि थोड़ा सा लाइट पिंक है, कैमरे में थोड़ा सा वाइट ही दिख रहा है, और साथ में ट्रांसपेरेंट स्टोन या इसको ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल भी कह सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, यानी कि क्या आपका एक्स आपके पास वापस आना चाहते हैं या नहीं। तो आपके सामने 3 पाइल है, तीनों में से कोई एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। अगर वो पाइल आपके थॉट के साथ रेजोनेट नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए देख लेते हैं व्हाइट स्टोन में किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। व्हाइट स्टोन, इसको साइड करते हैं। जस्टिस, द सन, पेज ऑफ सोड, क्या बात है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। और आज जो है सजेशन में मैं 2 कार्ड ले रहा हूं। एक है यूनिवर्स नोट, यानी नोट फ्रॉम द यूनिवर्स, और दूसरा जो है एंजल थेरेपी। चलिए अब समझते हैं इन सब जितने भी कार्ड हैं इनको। सबसे पहले जो समझते हैं वो है 8 ऑफ पेंटिकल। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल में अगर किसी रिलेशनशिप का कनेक्शन को देखने की बात हम करते हैं तो यहाँ पर संभावना ये बन रही है कि मे बी आप दोनों के बीच में जो भी गड़बड़ी हुई थी किसी चीज़ को लेकर, वो उनके करियर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से हो, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ उस टाइम पे सोचा होगा कि उनका करियर स्टेबल नहीं है तो प्यार को वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, या कोई भी ऐसी बात जो दिखाई दे रही है कि वो जो है उस टाइम पे प्रीवियसली अपने स्किल्स को डेवलप करने में ज़्यादा फोकस थे और अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। पेज ऑफ सोड इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वो अपने स्किल्स को कंप्लीट करके अच्छे तरह से डेवलप करके पूरी तरह से अभी फोकस है न्यू फैमिली बनाने में, या फिर एक तरह समझ लीजिए कि लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने उस बिजी लाइफ से थोड़ा हट के अपने पर्सनल लाइफ को बेटर करने की बात सोच रहे हैं, और उस सोच के अंदर आपके बारे में वो बहुत सारी बातें सोच रहे हैं। लेकिन जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको तय करना है कि आपका जो एक्स है आपके लाइफ में आना चाहिए या नहीं। क्योंकि द सन के साथ अगर जस्टिस आता है तो समझ लीजिए वो भी थोड़े से उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि आपके पास उनको आना चाहिए या नहीं। वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या समझ लीजिए कि वो चाहते तो हैं कांटेक्ट करना, बट कहीं ना कहीं अपने ही ईगो में वो फंसे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो आपके लिए एक्स हो चुके हैं और उनको आपको अप्रोच करना सही रहेगा कि नहीं। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई पुरानी बात को लेकर फिर से आप दोनों के बीच में बहस हो जाए। बट सन के साथ जस्टिस का कार्ड अगर आए तो स्थिति ऐसी है कि डिसीजन आपको लेना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि उसे दोबारा चांस देना चाहिए, एक्स को दोबारा चांस देना चाहिए, तो आप दे सकते हैं। क्योंकि वो भी थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने उस टाइम पे जो भी डिसीजन लिया वो अपने हित के लिए लिया या दूसरों के हित के लिए लिया। और आज के डेट में वो थोड़े से स्टेबल हो जाने के कारण, यानी उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो अच्छी हो गई है, तो इसलिए वो अपने पर्सनल लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर सजेशन कार्ड में आया है वेजिटेरियन और वेगन। फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स give you a boost of high life force energy which elevate your spiritual frequency। तो यहाँ पर अगर जैसे एक्स की बात आ रही है तो वेगन होने वाली जो बात है, यानी इस कार्ड में जो वेजिटेरियन या वेगन होने की स्थिति जो बता रही है वो ये बता रही है कि अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं या फिर अपने इंट्यूशन को सही करना है, क्योंकि हमेशा प्यार के लिए, यानी प्यार के बात में या प्यार के डिसीजन में अपने इंट्यूशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और इंट्यूशन अगर सही करना है तो आपको वेजिटेरियन होना पड़ेगा, और आपको ये डिसाइड करना है कि
एक्स को दोबारा अपने लाइफ में एंट्री देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब ये जो कार्ड है, ये नोट फ्रॉम यूनिवर्स है, लव डजंट हैव टू मीन नियर। इसमें और एक चीज लिखा हुआ, सम आर बेटर लव्ड एट अ डिस्टेंस फॉर अ वाइल एनीवे एंड दैट्स बिसाइड लव डजंट रियली नो द डिफरेंस, टेल यू द यूनिवर्स। अब यहाँ पे समझना ये है कि यूनिवर्स की ओर से भी आपको यही बताया जा रहा है कि आप एक्स को एंट्री देंगे या नहीं, इसको आपको सोचना है। यानी कंप्लीटली यहाँ पर डिसीजन आपका है। अगर आपको लगता है कि हाँ दोबारा चांस उसको देना चाहिए तो बिल्कुल आप दीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपसे बातचीत करे, वो आपसे पुरानी जो भी बातें हैं, गिला शिकवा है, उसको निपटाए, मिटाए और फिर से नई शुरुआत करे। और यूनिवर्स ने भी यहाँ पर आपके इंट्यूशन को फॉलो करने की बात कही है। यानी अपने आप के अंदर जो भी आपका इंट्यूशन है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि लव डजंट हैव टू मीन नियर। मतलब प्यार अगर डिस्टेंस में रहकर अभी भी कंटिन्यू है आपके दिल में तो आपको चांस देना चाहिए, या फिर उनके लिए जो भी सॉफ्ट कॉर्नर था वो आपके दिल में अब नहीं है तो आपको उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करना चाहिए। इसमें डिसीजन आप पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। पिंक स्टोन को हटाते हैं। ये लाइट पिंक है, इसको ये वाइट सा थोड़ा दिख रहा है बट एक्चुअली ये लाइट पिंक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, ओहो, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, हील एनी एडिक्शंस और ऑल देयर इज टू लव has been there all along। अब इन कार्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे बात करें आपके एक्स के साथ जो स्थिति थी प्रीवियसली, वो आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से समझ लीजिए कि आप दोनों के बीच में बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप था। उस रिलेशनशिप में स्थिति ऐसी बनी थी कि वो किसी और चीज़ के पीछे भागते भागते उन्होंने आपके साथ अपना रिलेशनशिप ख़राब कर दिया, या फिर वो ऐसा चाहते थे कि उनका रिलेशनशिप और उनका जो भी प्रोफेशनल लाइफ है वो दोनों एक साथ चले, या फिर ऐसी भी स्थिति थी कि वो कुछ और कर रहे थे और चाहते कुछ और थे। वो पूरी तरह से कंफ्यूज होने के कारण इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे कि उनके लिए आप कितने सही हैं। तो उनके मन में आपके लिए जो भी स्थितियां थी वो बहुत ज़्यादा परमानेंट नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे कि ये रिलेशनशिप कितना आगे बढ़ेगा या कितने हद तक आप दोनों के बीच में ये कंटिन्यू रहने वाला है, जिस वजह से वे थोड़े से उधेड़-बुन में भी थे। यहाँ पर देखिए, फोर ऑफ कप्स का मतलब ये होता है कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ और देना चाह रहे हैं और आपका दिमाग या आपकी जो दृष्टि है वो कहीं और है। तो ऐसी स्थिति में ये हुआ कि एक्चुअली आप जो है उनके लिए बने थे, लेकिन उनका जो दिमाग या उनकी जो देखने की जो क्षमता थी वो कहीं और थी, या किसी और विषय में उनका ध्यान था, जिस वजह से उन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और शायद इस बात का मलाल उनके दिल में रहता है और इसी चीज़ को लेकर वो थोड़े से अंदर ही अंदर अपने ही ऊपर उनको कुछ ना कुछ डाउट बना रहता है कि पता नहीं मैंने ये सही किया या नहीं किया, क्योंकि उनके लाइफ में कोई एक थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड, जिस वजह से उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो चुका था। और मे भी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन के गलत इन्फॉर्मेशन उनको देने की वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज पैदा हो गए थे। और एक इशू ये भी हो सकता है कि आपके जो एक्स थे वो किसी न किसी एडिक्शन में इन्वॉल्व हो गए थे, जिस वजह से उनको एडिक्शन ही प्यारा लगा, लव लाइफ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा, जिस वजह से अभी भी वो एडिक्शन में पड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि उस एडिक्शन से निकले और अपना लाइफ अच्छे से शुरू करें। लेकिन यहाँ पर स्थिति आपकी भी ऐसी है कि आप भी उनके उस थॉट प्रोसेस में इस तरह से बंधे हुए हैं कि उनका
एडिक्शन आपको लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में आए, लेकिन वो जो है वो भी इनके दिमाग में ये चल रहा है कि वो भी जो है आपके साथ फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करे, लेकिन उनके एडिक्शन या फिर किसी थर्ड पर्सन के गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से उनके दिमाग में जो बात बैठ गई है वो ठीक से निकल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर इशू ये है कि संभवतः पॉसिबिलिटी ये है कि उनके दिमाग में जो भी बात चल रही है उसको क्लियर करने वाला कोई नहीं है, जिस वजह से वो सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और वो पुरानी बातों में ही अभी भी पड़े हुए हैं। और आपका मन ये है कि वो आपके पास आए और पुरानी बातों को भूलकर अपनी जो शुरुआत है वो करें, क्योंकि यहाँ पर सजेशन कार्ड जो है देखिए लिखा हुआ है हील योर एडिक्शन। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर्स that are blocking you from your heart's desire. Ask Archangel Raphael to help you with the healing. और जो सजेशन दूसरा कार्ड है, all there is to love has been there all along. और इसके बैक साइड में जो लिखा हुआ है वो है when you begin to find love in people and places where you haven't found it before, it's always because you have grown. You so rock the universe. देखिए अब जो स्थिति ऐसी है कि आपको उनके साथ जो भी लगाव है, जो भी कनेक्शन है, उसको आपको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप उसको माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि उनके आने की संभावना एक तरह समझ लीजिए कि वो बीच में ही कहीं फंसे हुए हैं, ना तो वो अपने एडिक्शन से निकल पा रहे हैं, ना तो उस सिचुएशन से निकल पा रहे हैं जहाँ से उनको निकलना चाहिए। हालांकि वो मन में कहीं ना कहीं आपको मिस ज़रूर करते हैं, हालांकि उनके दिमाग में ये बात चलती रहती है कि शायद वो लड़की मेरे लिए अच्छी थी। और एक पॉसिबिलिटी ये है, प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि उनके मन में आने की जो भी भावना बीच बीच में आती है वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से फिर से वो भावना ख़त्म हो जाती है। अब जो है आपके जो एक्स हैं वो चाहते हुए भी आपसे जुड़ने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं और स्थिति यहाँ पर विपरीत बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको अपने एडिक्शन के ऊपर हील करना है। एडिक्शन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि शराब पीना या कोई दूसरे तरह का एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब ये भी होता है कि आप किसी नेगेटिव बात को बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से नेगेटिव बातों का एडिक्शन हो जाता है, या दुख का या सॉरोनेस का एडिक्शन हो जाता है। तो अगर आपके लाइफ में आपके एक्स के वजह से सैडनेस है तो उस सैडनेस को माफ़ करना और दिल साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, उसको हील करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो भी आपका एक्स है, एक्स के आने की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। आपको अपने आप को हील करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। पाइल नंबर 3, ये ट्रांसपेरेंट स्टोन, इसको साइड करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स, द फूल एंड 10 ऑफ कप्स और ये 2 सजेशन कार्ड। हैव यू आस्क योर एंजल फॉर हेल्प विद दिस और कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स। देखिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड, इतना ज़बरदस्त कार्ड आया है। स्पेशली एक्स के मामले में तो बस ज़िंदगी अब बदलने वाली है। आपका जो एक्स है वो चाहता है कि आपके पास आए, हालांकि वो थोड़ा मस्त मौला है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना जानता है, एंजॉय करना चाहता है। बट यहाँ पर स्थिति ये भी है कि वो आपसे दोबारा प्यार करने की स्थिति में है या दोबारा आपके साथ रिलेशनशिप में रहने की बहुत ज़्यादा चाहत रख रहा है। हालांकि आप दोनों के बीच में प्यार था, किसी बहुत मामूली सी बात को लेकर दोनों के बीच में टेंशन हुई थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी घरेलू मैटर के कारण, आपके साइड से हो या आपके एक्स के साइड से हो, उनके घर में किसी घरेलू मैटर के कारण आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी एक दरार आ गई थी। तो उस दरार को ख़त्म करने का बिल्कुल सही समय आ चुका है। अब जो है अगर आप इस समय पर कोई स्टेप नहीं लेते हैं तो फिर बाद में आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है
आपका जो एक्स है वो पूरी शिद्दत से ये चाहता है कि वो आपके पास आए। हालांकि अभी भी वो द फूल का कार्ड यानी कि मस्त मौला टाइप का बना हुआ है, जिंदगी को जीने की कोशिश करता है और जीता भी है, फुल ऑफ अपने लाइफ में जीता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने इस बात का नहीं होता कि लाइफ को सिर्फ पैसों के लिए या फिर अपने जो एम्बिशंस हैं उसके लिए जिया जाए। लाइफ को जीना चाहिए, उसका फुल एस्ट जितना भी हो, पूरी तरह से लाइफ को जीने की स्थिति में वो हमेशा रहते हैं। और इसी जिंदा दिली की वजह से आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बहुत मामूली सी बात को लेकर आप दोनों के बीच में जो भी किचकिच हुई है उसका निपटारा करने का समय आ गया है। एस ऑफ वॉन्ड और साथ में 2 ऑफ कप्स का मतलब है कि प्यार जो है वो फिर से शुरू होने वाला है और दोनों के बीच में फिर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने की स्थिति दिखाई दे रही है, यानी प्यार फिर से शुरू होने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को किसी भी हालत से आपको नहीं गंवाना चाहिए। आपका एक्स जो है वो चाहता है कि आपके लाइफ में आए और इस बार आपका एक्स ज़्यादा इम्प्रूव्ड, ज़्यादा खुश, ज़्यादा पैसे वाला, हर तरह से प्रीवियसली जैसा था उससे बहुत बेटर होके आने वाला है और पूरे सपोर्ट के साथ आने वाला है। एस ऑफ कार्ड अगर लव के साथ आ जाए यानी कि 2 ऑफ कप्स के साथ आ जाए और साथ में 10 ऑफ कप्स भी आ जाए तो समझ लीजिए कि शादी वाली बात भी हो रही है। यानी कि आपका जो एक्स है आपके साथ डायरेक्टली अब मैरिज करने के मूड में है। वो किसी भी तरह का कोई भी बहाना नहीं चाहता और वो चाहता है कि बस डायरेक्टली वो आए और आपको शादी के लिए प्रपोज करे। और इस जगह पर आपको अपने आप को कन्विंस करना है, क्योंकि एंजल हीलिंग में भी ये कार्ड निकल के आया कि यू आस्क्ड योर एंजल फॉर हेल्प विद दिस सिचुएशन। और यहाँ पर लिखा हुआ है योर एंजल वांट टू हेल्प यू विद दिस सिचुएशन, however they require your permission before they can intervene in your free will choices। तो आपको एंजल्स को परमिशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो एंजल्स की सहायता लें, एंजल्स को बोलें कि वो आपको हेल्प करें, उनको रिक्वेस्ट डालें कि वो आपको हेल्प करें और जो भी इश्यूज़ हैं उसको निपटारा कीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया अवसर, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी ऑफर आपको दोबारा नहीं मिल सकता। और यूनिवर्स का भी यही कहना है कि कन्विंस योरसेल्फ नॉट अदर्स। किसी दूसरे को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कन्विंस कीजिए। और एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है द नीड टू क्लेरिफाई, एक्सप्लेन और जस्टिफाई oneself in person relationship is always self-serving. What's important is knowing the truth about why you felt the need, because it often points to insecurities that could be dealt with in more effective ways. जी हाँ, अपने आप को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को कन्विंस कर लिए, अपने आप के जो आपके अंदर थॉट्स है उसको बिल्कुल क्लियर कर लिया कि नहीं, एक्स ही आपके लिए बेस्ट है और एक्स ही आपके लिए आपका जीवन साथी बनना चाहिए, तो मैं कहूँगा बिल्कुल अप्रोच कीजिए, बिना किसी हिचकिचाहट अप्रोच कीजिए, जितनी जल्दी हो सके अप्रोच कीजिए। जिस दिन आपको ये कार्ड दिख रहा है उसी दिन आपको अप्रोच करना ज़रूरी है। अगर उस दिन नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट डे आप ज़रूर अप्रोच कीजिए, क्योंकि समय बहुत ही उत्तम है। आपका टाइम आ चुका है कि आपका एक्स जो आपके पास दोबारा आना चाहता है उसको आपको हाँ बोलना चाहिए। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।